हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू स्टडी सेंटर में। मैं हूं सोनू देव। आज हम आपको एपी के भाग 2 को पढ़ाने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। एपी के क्वेश्चन को आसान न बना दिया ना तो फिर कहना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए आज के इस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइप 4 के पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन 1, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन कहता है कि उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब इस एपी में आपको 21वां पद नहीं दिया गया, वो निकालना है आपको, जिसके लिए शर्त दिया गया है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो करेंगे क्या, इसके लिए इस एपी में ना तो आपको ए पता है और ना ही आपको डी पता है, यानी कि सार्व अंतर, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी पहला पद भी नहीं है आपका, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी भी नहीं है आपका, तो मानना पड़ेगा पहले आपको इसमें। तो मान लेते हैं, माना कि इस एपी का पहला पद ए और सार्व अंतर डी है। लिख लिए। लिखने के बाद अब ये जो शर्त दिया गया है उस शर्त को लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 11वां पद कितना है, 38 है। 11वां पद ए 11 बराबर 38 लिख लिए। अब इसको छोटा करके कैसे लिखेंगे, इसको ए का ए लिखेंगे, 11 है, एक कम करेंगे, कितना आएगा 10, उसको डी से गुना करेंगे, ये रहा 38। यहाँ पे इतना करने पे आपको क्या पता चला, समीकरण 1 मिला। फिर दूसरा शर्त क्या है, 16वां पद कितना है 73 है, तो ए 16 कितना है 73 लिख लिया। ए का ए 16 है, इसको लिखेंगे ए का ए 16 है, तो एक कम करेंगे इसको 15, ये डी से गुना, ये बराबर में 73। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 समीकरण 2 इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से ए और डी आपको पता होगा। तो क्या करेंगे, ए और डी पता करने के लिए इन दोनों में से एक दूसरे को घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे। अब समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, तो घटाते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं, तो ये दूसरा कितना है, ए प्लस कितना है 15d बराबर कितना 73, और ये a प्लस 10d बराबर कितना है 38। घटाएंगे, घटाने पे साइन चेंज होगा, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब a में से a गया, खत्म हो गया, 15d में से 10d गया, कितना बचेगा 5d। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5, हाथ से लेंगे ना, 13 में से 8 गया तो 5, अब ये 6 रहा, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, ज़्यादा 73 है, प्लस में 5 एकम 5, 5 7 35। तो इस तरह से डी बराबर मेरा कितना रहा 7 आ गया, डी का मान आ गया 7 आ गया। अब ये डी का मान या फिर 1 में रखिए समीकरण 1 में, या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, वहाँ से आपका क्या पता चल जाएगा, ए पता चल जाएगा। तो आइए लिखते हैं। अब समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर एक कौन सा है, ये रहा आपका a अपनी जगह पर 10 का 10 और d के जगह पे 7 बराबर में 38 लिख दिए। a अपनी जगह पे साइलेंट है, 10 को 7 से गुना कीजिए, 70 बराबर में 38, a अपने जगह पर 38 का 38, ये 70 घटाइएगा कितना आ जाएगा, घटाइए, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, ज़्यादा कौन है 70, ये माइनस में साइन रहेगा क्योंकि ज़्यादा है, 70 माइनस में है इसलिए माइनस का ही साइन आएगा। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, डी पता किया और ए पता कर लिया। ए और डी पता हो गया, तो अब आपका जो क्वेश्चन कह रहा था उस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि एपी का 21वां पद निकालना है, तो अब हम यहाँ निकालेंगे एपी का 21वां पद A31 बराबर, इसको सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं, ए का ए
31 है, ये कम करेंगे, एक कम करेंगे, कितना आएगा 30, इसको डी से गुना करेंगे। ए की जगह पे कितना लिखेंगे हम, अभी अभी आया मेरा कितना -32, इसको लिख लिया। 30 है, 30 लिखेंगे, ये डी कितना है मेरा 7 है, 7 लिख लिया, -32, 30 को 7 से गुना करेंगे, 7 गुना 0 0, 7 गुना 3 7 21। अब इसको घटा लेंगे, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8। अब ये हासिल लेंगे, 10 में से 3 गया 7, ये 1, तो कितना आ गया इस तरह से मेरा 178, यानी ए 31वां पद मेरा कितना आ गया 178। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 के पहला सवाल को हमने हल कर लिया। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है, बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई आपको एपी दिया हुआ है, पता नहीं कौन सा एपी है, हमको कुछ नहीं पता। सवाल के अनुसार क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एपी का कोई एपी है, उसके 17वां पद, उस एपी के 17वें पद और उसके 10वें पद से, 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। आपको एपी दिया गया है, लेकिन इस एपी में यहाँ भी आपको ए नहीं पता है, और ए यानी कि प्रथम पद पता नहीं है, और सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस भी आपको पता नहीं है। तो मानना तो जरूरी है, मान के चलते हैं कि इस एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर कितना है डी है, तो हमने लिख लिया। अब उसके बाद प्रश्न से, अब प्रश्न से क्या प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन क्या दिया गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया कि किसी एपी का 17वां पद लिख लिया, उसके 10वें पद मतलब A10, किसी एपी का 17वां पद मतलब A17, और उस एपी के 10वें पद मतलब कि A10, ठीक है, से 7 अधिक है, मतलब बराबर में मेरा कितना आता है 7 आता है। एक बात और, कम ज़्यादा अधिक, कम ज़्यादा अधिक, कम ज़्यादा और अधिक, ये सब डिनोट करते हैं कौन से साइन को, तो अंतर को। किसको, अंतर को। मतलब कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। वो 7 कैसे आया होगा, मतलब कि उसकी 17वां पद में 10वें पद को घटाया गया होगा, तब जाके रिजल्ट आया होगा 7। तो हम भी यहाँ पे वही काम करेंगे कि उस एपी के 17वें पद में उसके 10वें पद को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो रिजल्ट कितना का आएगा 7 का आएगा। यही क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन को लिख लिया। अब आगे एपी का 17वां पद, मतलब इसको छोटा कर कैसे लिखेंगे, ए का ए 17, एक कम करें कितना होगा 16, 30 से गुना, ए का ए, ठीक है। एक बात और, घटाना, यहाँ घटाने के बाद साइन बदलता है, इसलिए ब्रैकेट में डालेंगे इसको। ए का ए अपने जगह पर, ए का ए 10 है, एक कम करेंगे 9, डी से गुना, बराबर में कितना है 7। अब ये ए अपने जगह पर 16D, माइनस है प्लस, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, ए का ए माइनस और प्लस माइनस होगा, ठीक है, माइनस लिख लिया। अब ये कितना है 9D, बराबर में कितना है 7, ये भी लिख लिया। ए में से ए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में, ए माइनस में, प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया। 16D में से 9D जाएगा तो कितना D बचेगा 7D, बराबर में कितना, ये 7, 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7, तो D बराबर मेरा कितना आ गया 1। सवाल ये बोल रहा था कि इस एपी का सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा वो निकालना था। मेरा सार्व अंतर कितना आ गया 1, यहाँ लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। इसलिए इस एपी का सार्व अंतर यानी कि बी बराबर कितना आ गया 1, ये आंसर हो गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं टाइप 4 के अगले क्वेश्चन 3 की ओर। सवाल कहता है कि 3 अंकों वाली
3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंक का ऐसा कितना नंबर है जो 7 से विभाज्य है, मतलब 7 से पूर्णतः भाग लगने वाली है, कंप्लीटली 7 से डिवाइड होने वाली है, पूरी तरह से 7 से भाग लगने वाली 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, वो निकालना है। तो वो चीज़ निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि 3 अंक का शुरुआती जो अंक होता है वो कौन सा है और 3 अंक का सबसे अंतिम अंक कौन सा है। वहीं से आपको फाइंड करना पड़ेगा नंबर का सीरीज, और वहीं से आपका क्वेश्चन आगे की ओर बनेगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले ये देखते हैं कि 3 अंक का स्टार्टिंग अंक कौन सा है। तो 3 अंक का स्टार्टिंग अंक आता है हमारा 100 राइट, 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। और अंतिम अंक 3 अंक का होता है कितना? 999, ठीक है, 999। पहले देखेंगे ये 100 को 7 से भाग लगाएंगे हम, तो 7 से इसको भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3, ये 0, 7 चौका 28, घटाने में कितना बचा? 2। हमको 7 से इसमें डिवाइड लगाना है, तो शेष कितना आ रहा है? 2, यानी और हमको पूरी तरह से यानी कि 7 से ही डिवाइड लगाना है। तो इसमें इस दो में हम कितना और अंक देंगे कि 7 से कट जाएगा। तो 2 में 5 की कमी हो रही है, तो 5 और 2 7, तब 7 से ही भाग लग जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे कमी हो रही है 5 का, यानी 100 में अगर हम 100 में 5 अगर दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 105, यानी स्टार्टिंग आपका मिल रहा है कितना? 105 का, 105 का। क्योंकि 7 से भाग लगाना है तो इसी अंक में अब 7 प्लस करते चले जाइए, आपको नंबर का एक सीरीज मालूम चल जाएगा। तो 105 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? जोड़िए, 7 और 5 12, यानी 112। फिर 7 जोड़ेंगे 119। इस तरह से आगे की ओर एक आपका नंबर मिलता चला जाएगा। और अंतिम अंक आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आपका अंतिम अंक कितना है? 999, 7 से भाग लगाना है ना। तो देखिए, ये 999 7 से भाग लगाना है, 7 एकम 7, कितना बचा? 2, 9 उतार दिए, 7 चौका 28, कितना बचा? 1, ये 9, 7 दूना 14, कितना बचा? ये 5। ओ 3 अंक का अंतिम अंक कितना है? 999। अगर एक अंक अगर प्लस करेंगे तो 4 अंक की ओर आ जाएगा, तो लास्ट वाला अंक तो मेरा यही रहेगा। तो ठीक है, इसका सिलेक्शन कर लिए 999 का, ठीक है, जो कि 3 अंक का सबसे अंतिम है। अब जब 7 से भाग लगा रहे हैं तो कितना बच जा रहा है मेरा? 5 बच जा रहा है। तो इस 5 को 999 में से निकाल देंगे, वो अंतिम अंक आ जाएगा जो 7 से पूर्णतः भाग लगने वाली अंतिम अंक आएगा। तो क्या करेंगे? 999 में यहाँ हम 5 घटा देंगे, 9 में से 5 गया, कितना आया? 4, ये 9 का 9 और ये 9 का 9। अंतिम अंक 7 से भाग लगने वाला 3 अंकों की अंतिम संख्या कितना मालूम चल गया आपको? 994। 994 ये आपका 3 अंक का 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का क्रम है। तो यहां पे लिखेंगे, इसलिए प्राप्त एपी कितना हो गया भाई? 105, 112, 119, कॉमा डॉट डॉट डॉट, कितना? 994। अब इसको मिटा देते हैं। अब यहां से लिखिए, यहां एपी में A1 कितना है? 105, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? A2 कितना है? 112, और अंतिम अंक कितना है? 994। कॉमन डिफरेंस तो है नहीं, निकालना पड़ेगा, निकालिए। डी निकालिए, निसार अंतर इसको बोलते हैं आप। A2 माइनस A1 कैसे निकालिएगा? A2 कितना है? 112, A1 कितना है? 105, तो लिख देंगे 105। अब इसको घटाने पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा डी पता हो गया, अंतिम अंक भी पता है,
निकालना क्या चीज है कि अब इस श्रेणी में संख्या का जो श्रेणी लिखा हुआ है, क्रम लिखा हुआ है, 3 अंकों की 105 से लेकर के 994 के बीच में ऐसा कितना नंबर है, 3 अंक का ऐसा कितना नंबर है जो 7 से पूर्णतः कटने वाली है, वो संख्या निकालना, यानी कि नंबर निकालना है, यानी कि पद निकालना है। नंबर को पद बोलते हैं। तो कैसे निकलेगा? तो आपको हमने बताया था एपी का अंतिम पद, यहाँ पे आपको एपी का अंतिम पद दिया हुआ है या नहीं? कितना दिया हुआ है? 994। अब यहाँ से एन का फॉर्मूला रखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी बराबर कितना? 994। यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं, रख लेते हैं वैल्यू को। ए की जगह पे कितना डालिएगा? 105। एन तो है ही नहीं, डी है ना 7 रख दिए, और ये कितना है? 994। 7 को n से गुना कीजिए, 7n, 7 को 1 से गुना कीजिए, 7 994 का 994, ये प्लस में उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये 7n का 7n, 994 में अब क्या करना है? 105 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, घटाइए। 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9। 8 में से 0 गया, 8। अब ये कितना है? 9 है, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8। ये माइनस में था, इधर ले जाइए, ये प्लस में। तो 7 और 9 16, हाथ में 1, 8 1 9, ये 8, ये 7n। अब इसको क्या कीजिएगा? भाग लगाइएगा। कितना से भाग लगाना है भाई? कितना से भाग लगाना है? तो ये जो गुना में 7 है वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, 896 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको 7 से भाग लगा लीजिए, 7 से भाग लगाइए, देखिए कितना बार में आता है। तो 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 4, 1 बचेगा, 1 पर 9 19, 7 दूना 14, 19 में से 14 गया तो 5, 5 पर 6 56, 7 8 56, यानी 128। 128 ऐसा नंबर है जो 3 अंक का है, वो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, यानी टोटल नंबर आपको पता चल गया कि 128 नंबर होगा जो 3 अंक का है, 7 से विभाज्य होने वाली नंबर, इसलिए n बराबर 128। ये आपका आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइप 4 के क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन बोलता है, 4th वाला क्वेश्चन बोलता है कि एपी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा? अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा? आपको अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, ठीक है। पहले शुरुआती पद दिया रहता था, लेकिन अब अंतिम पद से आपको उसके आगे 20 पद निकालना, 20वां पद निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। जो आप फॉर्मूला पढ़ते थे एपी का अंतिम पद में निकालने के लिए, अंतिम पद निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ते थे ना, वो अब चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। आपका अंतिम पद अब फर्स्ट पद बनने जा रहा है, इसलिए फॉर्मूला ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है, ये लगेगा। तो लिखते हैं। सबसे पहले एपी में यहां से डी निकालिएगा, a2 माइनस a1, a2 कितना है 8, a1 कितना है 3, घटाइए कितना आएगा 5, ठीक है। n के लिए क्या दिया गया है 20वां पद, 20 हो गया, ठीक है। और निकालना क्या चाहिए a20, ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो 20वां पद निकालना, a20 बराबर लिखेंगे a का a, फॉर्मूला बदल गया, माइनस होगा जो प्लस होता था, n माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह पे कितना लिखिएगा, आपका अंतिम पद फर्स्ट पद बनने जा रहा है ना, इसलिए आप यहां से शुरू करना है ना आपको। तो ये हो गया आपका a 253 माइनस n, n के जगह पे आपका दिया गया है 20 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी अभी आप निकाले कितना आ गया, ये आ गया आपका 5। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 लिख देंगे। 253 माइनस 20 में से 1 घटाइए 19, और 19 बचे 95, घटाइएगा 158 आएगा।
आपका अंतिम पद से 20वां पद आ गया 158। ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।